उसका रियलिटी देश के सिटीजन्स के सामने रखना। और इस व्यक्ति के बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री ममता जी ने काफ़ी कुछ पहले से प्रशंसा किया हुआ था कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, गुड जॉब। और कल तक ये पता नहीं था कि ये एक अच्छा काम क्या था, लेकिन आज ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो अच्छा काम क्या कर रहे थे। 21 करोड़ का भंडार मैनेज करना, मैं मानता हूँ ममता जी के लिए एक प्रशंसा वाली बात थी और उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया था। इस देश में लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद उनका एक कमाई होता है। अगर आप बिजनेस में भी हो, मेहनत से प्रॉफिट्स, बिजनेस में कमाई होता है। और हमको देखने को मिल रहा है कि 21 करोड़ के कैश एक घर से निकलना, और वो भी पब्लिक पैसे से लूट कर, पब्लिक एसेट्स को लूट कर। इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल करप्शन जो चीज़ है, ये एकेडमिक इशू नहीं है, ये विक्टिमलेस क्राइम नहीं है। ये लोगों का पैसा, मेहनत का पैसा, एक और टैक्स पेयर्स के पैसे, दूसरे और वेस्ट बंगाल के जनता के बेनिफिट और उनके बेनिफिट और स्कीम्स के लिए जो पैसे सरकार के पास आता है, उसका एक लूट। आप ये भी जानते हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते या महीने कहिए, ममता जी एक तरह से एक फोरफ्रंट में रही हैं। एक मल्टी पार्टी एफर्ट, एक कैंपेन टू डिफेम दीज एजेंसीज। यही एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं करप्शन को, पॉलिटिकल करप्शन को, उनको अंडरमाइन करने के लिए, उनको इंटिमिडेट करने के लिए एक तरह से एक प्रचार, एक मैनेज्ड डेलिब्रेट कैंपेन टू इंटिमिडेट दीज एजेंसीज एंड टू ट्राई एंड समहाउ किसी तरह से इस केस को किसी तरह से कारपेट के अंदर छुपा दे, स्वीप इट अंडर द कारपेट, इसको पॉलिटिसाइज करें ताकि इसका जो डिस्कोर्स, इस पे डिस्कशन ना हो। आप तो जानते ही हैं, इसी तरह झारखंड में पंजाब के एक्स मुख्यमंत्री के करीब लोग, उनसे पैसा, महाराष्ट्र में एक मंत्री जिन्होंने हजारों करोड़ का पब्लिक प्रॉपर्टीज, बेनामी प्रॉपर्टीज उन्होंने इकट्ठे किए हैं, केरल के मुख्यमंत्री जो गोल्ड स्मगलिंग में फंसे हुए हैं, और कांग्रेस के डायनेस्टी जो अचानक मिराकुलसली लैंड ओनर बन गए हैं थ्रू अ मिस्टीरियस फेट, और कर्नाटक के कांग्रेस के लीडर DK शिवकुमार पे जब इनकम टैक्स के छापा और इन्वेस्टिगेशन हुआ था। इन सब में एक कॉमन थ्रेड यह है कि ये सब निकलते हैं जुलूस के साथ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ड्यूटीज को अंडरमाइन करने के लिए। सरकार ने इन एजेंसियों को इंडिपेंडेंट बनाया है, उनको ड्यूटी फियरलेसली करने के लिए उनको इंडिपेंडेंट और स्ट्रेंथन किया है। और ये जो चोर मचा रहे हैं शोर, इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा एक पैटर्न, एक लॉजिक, एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर। क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे, उसको किसी तरह ऑब्फ्यूस्केट करें, उसको किसी तरह कंफ्यूज करें, उनका यही मकसद है। और ईडी के जो और ईडी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के जो ऑफिसर हैं उनको इंटिमिडेट करें, उनको अंडरमाइन करें। आपने हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पर दिल्ली में भी देखा कि यही एजेंसी जो कुछ पूछताछ करने वाले थे, तो देश भर में एक तरह से एक माहौल बनाया गया कि एजेंसीज को इंटिमिडेट करें और उनके इन्वेस्टिगेशंस को अंडरमाइन करें। बहुत कुछ मुझे मेरे पास, मैंने आज सुबह थोड़ा रिसर्च किया था कि ईडी ने आज तक
क्या क्या किया है, मैं ईडी के बिहाफ में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 1,05,675 crores of illegal assets has been brought back into the mainstream to be used for the people of India by ED, by the investigation such as this. और इस कार्य में और इस एफर्ट में, पॉलिटिकल करप्शन के इस फाइट में बाधा डालना और इंटिमिडेट और अंडरमाइन करना एक तरह से एक पैटर्न बन गया है, और इसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने हूं। और मैं अभी दिलीप घोष जी को माइक देता हूं कि वो भी कुछ कहें। हेलो। जबकि घटना बंगाल से आई है तो मैंने पहले बंगला में अपने बंगाल के लोगों को संबोधन करना चाहता हूं, बाद में बाकी चर्चा करेंगे। एखोनो पर्यन्त जा तथ्य आमादेर काछे एसेছে 70-75 कोटी टाकार सम्पत्तिर हदिस पाওয়া গেছে। এরপরেও সোনা ইত্যাদি আছে, তার দাম কত হবে আমি জানি না। একজন জেলা প্রেসিডেন্ট টিএমসির অনুব্রত মণ্ডল, সবচেয়ে দবং নেতা, তার দেহরক্ষীর কাছ থেকে 150 কোটি টাকার প্রপার্টি পাওয়া গেছে। সেই হিসাবে একজন মন্ত্রিত্ব বেশি হওয়া উচিত, না হলে তার সম্মান থাকে না। একজন মহিলার খোঁজ পাওয়া গেছে যার 3টে ফ্ল্যাট এবং তার বাড়িতে 21 কোটি টাকা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এবং আরও একজন মহিলার খোঁজ পাওয়া গেছে যার সঙ্গে সম্পর্ক, মোনালিসা তার নাম, তিনি একটি ইউনিভার্সিটিতে পড়ান, শান্তিনিকেতনে থাকেন, তার নামে 10টা ফ্ল্যাট আছে। তার বাংলাদেশের কানেকশন আছে তার প্রোফাইল থেকে, এবং বাংলাদেশে যাওয়া আসার অনেক তথ্য, বিভিন্ন নেতার সঙ্গে ছবি, এবং তার ব্যাগ আছে, বঙ্গবন্ধুর ছবি ইত্যাদি তথ্য আছে। এই ধরনের একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। পরশুদিন লক্ষ লোকের সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রথম নৈতিকতার কথা বলছিলেন, যে আমাদের ধনবান নয় হৃদয়বান হতে হবে, তার পার্টির লোকেদের জন্য বলছিলেন। আগে দেশ, পার্টির চেয়ে দেশ বড়। এবং আমি বলেছিলাম আমার এমপিরা রিক্সা করে চড়ে যাবে, কিন্তু স্করপিও কালচার চলছে। সমস্ত ছোটোখাটো নেতার কাছেও স্করপিও আছে। 4 কোটি টাকার গাড়ি চড়ে। While Mamata says that the party is not bigger than the nation, each and every ministers or MLAs have a Scorpio or an expensive car. কেউ বলছেন যে সিবিআই যারা করছিল ইডি কেন এসেছে, কেউ বলছেন যে যদি আমাদের নেতাদের কোনো ক্ষতি হয় They don't even stop to defame the investigative agencies like ED when they expose corruption. এখনো মহামন্ত্রী পার্টির এবং মন্ত্রী যখন অ্যারেস্ট হয়েছেন, আমি জানি না কি বলবেন, তারা বলছেন ওই মহিলার সঙ্গে পার্টির কোনো সম্পর্ক নাই, ওই টাকার সঙ্গে পার্টির কোনো সম্পর্ক নাই। Now when Arpita Mukherjee is পার্টির কোনো সম্পর্ক being questioned by ED, the party claims that they have no connection with যাদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে দিয়ে, they have no connection with বাংলাকে Arpita Mukherjee. দুর্নীতির পাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে যারা রাজনীতি করছিলেন এবং চোখ দেখাচ্ছিলেন আমাদেরকে, এই সমস্ত তথ্য তাদের কাছ থেকে এসেছে। আমি জানি না পার্টি কি বলবে। পশ্চিমবাংলার মানুষ হতাশায় ভুগছিলেন, This is a reality check for the ones who are showing যে us. বাঙালি একদিন মাথা উঁচু করে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছে, সেই বাঙালিকে আজকে চোর বলা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার পুরো সমাজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে, হাজার হাজার কোটি টাকা The world is calling Bengalis, the West Bengal people a thief, সিবিআই and all because of this corrupt leaders এই অবস্থা in the থেকে present মানুষ মুক্তি government. চাইছে। আমি আশা করব এই যে তদন্ত শুরু হয়েছে একটা শেষ পর্যন্ত যাবে। টিএমসির সমস্ত নেতারা যারা We know that this investigation will see the last day and the people of West Bengal will get justice. হিমশৈলের চূড়া মাত্র এসেছে, সেই জন্য আমরা আশা করব দোষীরা সাজা পাবে এবং এই দুর্নীতি দূর হবে। We expect all the corrupt people will be punished. दिलीप दा, इससे पहले कि आप लोगों के कुछ सवाल हम लोग लें, मेरा राजीव जी से आग्रह है कि एक बार अंग्रेजी में बोल देंगे तो ठीक है। इंग्लिश मीडिया के लिए भी हमारे लिए। Yesterday, the country at large and the people of West Bengal in particular saw this shameful sight of a mountain of cash being unearthed during a raid by the Enforcement Directorate on a close colleague of a West Bengal minister. This lays in front of the people of India and indeed the people of West Bengal
the spotlight on political corruption in West Bengal in specific, and it also leads to the question, or indeed answers the question, about Mamata Banerjee's leadership of abusing the ED, leading an attack of disinformation against the investigative agencies, and giving a political color to the investigation and prosecution of political corruption, not just by the West Bengal government, but by governments in Jharkhand, the former associate of the Chief Minister of Punjab, a government in the government of MVA government of Maharashtra, who had amassed thousands of crores of Benami properties, a Chief Minister of Kerala who is accused of gold smuggling. All of them have one common thread, that instead of answering the charges, and indeed, I forgot the most important, the Congress dynasty's miraculous wealth creation efforts, all of them have a common thread in terms of responding to the investigation, which is to create mobs, to intimidate the officers who are doing their duty of these agencies that are mandated to pursue corruption cases without fear and favor. This intimidation of the ED and this intimidation of these CBI and other investigative agencies is particular to cases where political leaders are involved. The Enforcement Directorate, as I researched it this morning, has addressed scores of cases in this country, ranging from terrorism, from money laundering, from corporates, where over 1.5 lakh crores of rupees have been recovered to be used for the benefit of the people of India. But only when the case becomes a case which is close to these political parties or these political leaders do we see this mob, this intimidation against these agencies and these officials. In a country where every common citizen works hard to earn a living, every businessman works hard to eke out a profit, it is an unacceptable and shameful sight to see some politically connected leaders looting resources that are meant for the development of the people, development of people's of their states, and using it for their personal benefit. I will leave it at that. Thank you. The BJP there addressing a press conference in connection with the mega recoveries that have been made in relation to the Bengal SSC scam, in which, we saw a number of other revelations that the BJP has made regarding the case. It has lambasted the Mamata Banerjee government and saying that Mamata had carried out a campaign, a deliberate campaign earlier in order to belittle the kind of efforts being made by various state agencies like the Enforcement Directorate, and that was all part of the campaign in order to deflect attention. And on the mega recoveries in the SSC scam in Bengal, the BJP has said that an effort and a campaign was carried out to create an atmosphere to intimidate agencies and undermine their investigations.